Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों जनरल एंट्रीज का। XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 5:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और नीचे कुछ एंट्रीज दी हुई हैं। जैसे Y एक मशीन टेक ओवर कर रहा है 1,50,000, मतलब एसेट टेक ओवर कर रहा है। तो एसेट टेक ओवर हमारे लिए प्रॉफिट है बच्चों। Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसको एसेट टेकन ओवर हो गया बच्चों वाई ने, वाई को हमने डेबिट कर लिया, डेटर बना लिया और क्रेडिट ऑल द गेन्स, हमारी एक एसेट बिक गई है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर। जेड क्रेडिटर्स 35,000 वाले 20,000 में टेक ओवर कर रहा है। लॉस टू द फर्म, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है, रियलाइजेशन। इससे कोई मतलब नहीं है कि 35 वाले 20 में पेमेंट हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि हम पुरानी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को जीरो मान लेते हैं अपने माइंड में, और 35 वाले की पेमेंट 20,000 हुई है तो हमारे लिए 20,000 ही लॉस है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज जेड टेक ओवर कर रहा है बच्चों 20,000 रुपीज। अब हमने जेड को देना हुआ तो जेड को अपना क्रेडिटर बना लिया बच्चों, ठीक है ना। वाई ने लोन दिया हुआ फर्म को, हमने उसकी पेमेंट कर दी। वेरी सिंपल, किसी भी पार्टनर का लोन डायरेक्ट पेमेंट होता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज उसकी पेमेंट होनी है तो 10,000 रुपीज उसकी पेमेंट कर दी हमने, डन, ठीक है। बैंक लोन भी पेमेंट कर दिया बच्चों, बैंक लोन की भी पेमेंट कर दो, सेम तरीके से पेमेंट हो जाएगी। बैंक लोन, या एक काम करते हैं, इसको मैं तुम्हारे को और थोड़ी, बैंक लोन इज एन आउटसाइडर लायबिलिटी, तो उसको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा तो उसको रियलाइजेशन के थ्रू ही पे करते हैं बच्चों। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई रिपीट, जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट हम लोग थ्रू रियलाइजेशन करते हैं, वैसे बैंक लोन की पेमेंट भी थ्रू रियलाइजेशन ही कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है पर वो आपके लेवल पे आएगा नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट लोन पेमेंट करो और रियलाइजेशन के थ्रू पे करने का मतलब डेबिट ऑल द लॉसेस, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। सॉरी, एक और मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ पे लोन नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। ई पार्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। बैलेंस 5,000 एसेट साइड पे अपीयर हो रहा था। एसेट साइड पे अपीयर होने का मतलब डेबिट बैलेंस, अगेन इट्स अ लॉस। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई's कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। अगर ये प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, जैसे जनरली जब डिस्ट्रीब्यूट करते। लॉस है तो रिवर्स बच्चों, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दी हुई है, दैट इज 2,500, 1,500 एंड 1,000 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। स्टॉक 10,000 का, जेड टेक ओवर कर रहा है फॉर ₹14,000। अगेन एसेट बिक रही है बच्चों, तो डेबिट द रिसीवर, जेड्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 10,000 वाली एसेट वो 14,000 में टेक ओवर कर रहा है तो 14,000 की ही एंट्री पास होगी। एक अनरिकॉर्डेड एसेट बिक रही है 7,000 की, इसका मतलब पैसा आ रहा है बच्चा। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल द गेन्स टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, ठीक है, राइट। एंड लास्ट एंट्री एच, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 30,000, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो प्रॉफिट डेबिट साइड पर आएगा, नेट प्रॉफिट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई's कैपिटल टू जेड्स कैपिटल इन देयर पीएसआर थी 5:3:2 बच्चा, और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, सो 15,000
9,000, 6,000 डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना। सो इस तरह से इंडिविजुअल एंट्रीज को देख के आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। मैं एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोबारा से चेक कर लूं। यस, इट इज 5:3:2 और मैंने जो भी बांटा है पार्टनर्स में वो 5:3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है बच्चों, राइट।